अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहाराज किचन। मैं हूं जहारा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ मिनी समोसा, समोसा रोल और साथ ही पिन व्हील समोसा की रेसिपी लेकर आई हूं। लेकिन इसे हम बनाने वाले हैं सिर्फ एक ही डो से और साथ ही एक ही आलू मसाला से। बहुत ही मज़ेदार का समोसा बनकर तैयार होता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आज मेरी रेसिपी को एंड तक देखेंगे तो आप 3 तरह की स्नैक्स की रेसिपी बनाना सीख जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही मज़ेदार की स्नैक्स की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। सिर्फ 15 मिनट में आप ढेर सारी स्नैक्स की रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं और सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डो लगाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा यानी 200 ग्राम। इसी के साथ 1 कप गेहूं का आटा यानी 100 ग्राम। आप चाहें तो सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों का इस्तेमाल किया है। 1 छोटी चम्मच नमक ऐड कर देती हूँ। इसी के साथ मैं यहाँ पर 2 चम्मच डाल दूँगी बारीक सूजी। सूजी डालने से हमारा समोसा जो है बहुत ही क्रिस्पी बनता है। 1 छोटी चम्मच हमें लेना है अजवाइन और 2 चुटकी हमें लेना है काला जीरा। इसी के साथ 1 छोटी चम्मच हमें डाल देना है चिल्ली फ्लेक्स। अब मैं यहाँ पर 4 चम्मच डाल देती हूँ रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, घी को पिघला कर डालें। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा मोइन अच्छी तरह से हो चुका है। किस तरह से आटा आप देख सकते हैं, मुट्ठी करती हूँ तो बाइंडिंग हो जाता है। अब हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी इस तरह से डालना है और इसका बिल्कुल हम टाइट डो तैयार कर लेंगे। इसका हम सॉफ्ट डो नहीं बनाएंगे, बिल्कुल सख्त डो हम इसका तैयार कर लेंगे। फिर हमें उसे 15 मिनट के लिए साइड पर रखना होता है रेस्ट पर। तो तब तक हमारा आटा सेट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने टाइट डो तैयार कर लिया है। अब मैं यहाँ पर 2 चम्मच फिर से डाल देती हूँ तेल और अच्छी तरह से इसके ऊपर ग्रीस कर लूँगी। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए साइड पर रख लेती हूँ। तेल लगाने से आटे के ऊपर पपड़ी नहीं आएगी। तो इसी दरमियान हम आलू मसाला बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम आलू को बॉईल करके उसका छिलका निकाल दिया है। अब मैं इसे मैश कर लेती हूँ। इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा चंक्स रखेंगे, बिल्कुल फाइन मैश नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने आलू को मैश कर लिया है। तो चलिए चलते हैं गैस स्टोव की तरफ। स्टोव के हाई मीडियम फ्लेम पर मैंने पैन रख लिया है। 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दूंगी। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, आधी चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, 1 चम्मच साबुत जीरा और कुछ करी पत्ते को बारीक काट कर डाल दिया है। 1 चुटकी मैं यहाँ पर हींग डाल देती हूँ। हींग का फ्लेवर जो है आलू मसाले में बहुत ही अच्छा आता है। आप डालें या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है। स्टोव के लो फ्लेम पर कुछ देर के लिए हम उसे फ्राई कर लेंगे। फिर हमें यहाँ पर पाउडर मसाले डालना है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा भुना हुआ पाउडर, 1 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। सभी को हम स्टोव के लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए इस तरह से पका लेंगे ताकि इन सभी का कच्चापन जो है वो चला जाए। मैं यहाँ पर आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो डालें या फिर इसे स्किप कर सकते हैं। अगर आपको तीखा चटपटा स्नैक्स खाना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसे मिला लिया है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ मैश किया हुआ आलू। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 छोटी चम्मच के करीब नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, अमचूर पाउडर में नमक होता है। इसी के साथ आधी छोटी चम्मच डाल देती हूँ गर्म मसाला पाउडर और साथ ही हमें यहाँ पर डाल देना है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने स्टोव को ऑफ कर लिया है। आलू को हम मसाले के साथ नहीं पकाएंगे, सिर्फ हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब जो है हमारा आलू मसाला बिल्कुल बनकर तैयार है। इसे मैं अब ठंडा होने के लिए रख लेती हूँ साइड पर। पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही हम समोसा में ऐड करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब जो है 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं डो बिल्कुल टाइट है, बिल्कुल भी हाथ में चिपकता नहीं है। इस तरह से आपको टाइट डो बनाना है समोसे के लिए। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इसका गोला तैयार कर लेती हूँ। जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल वही साइज़ का मैंने गोला रखा है। अब हमें गोले को इस तरह से स्मूथ कर लेना है और बोल पर रख देना है। इसे हम ढक कर रख देंगे। एक गोला ले लेती हूँ, बाकी का मैं इस तरह से ढक कर रख दूँगी ताकि इसके ऊपर पपड़ी ना जमे। तो चलिए सबसे पहले हम मिनी समोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सूखा मैदा लिया है, थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी और इसे हम बिल्कुल रोटी की शक्ल में बेल देंगे इस तरह से। अगर आप इस तरह से समोसा बनाएंगे, समोसे का साइज़ छोटा रहेगा लेकिन आपका एक रोटी से 8 समोसा बनकर तैयार हो जाएगा। और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। एक ही रोटी को आप इस तरह से बेल लें और उसके बाद आपको इस तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने रोटी की शक्ल में इसे बेल लिया है। अब मैं इसे कटर से कट कर लेती हूँ, बिल्कुल इस तरह से। एक रोटी से हमारा 8 समोसा बनकर तैयार होगा। अब हमें क्या करना है, इसे चिपकाने के लिए पानी का इस्तेमाल करना है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ आलू मसाला। ठंडा हो चुका है तो स्टफिंग को हम इस तरह से रख लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक एक चम्मच करते हुए यहाँ पर रख लेती हूँ। ज़्यादा आपको स्टफिंग भरना भी नहीं है। मैं यहाँ पर बिल्कुल छोटे साइज़ का समोसा बना रही हूँ, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर आलू मसाला रखना है। अगर ज़्यादा रखेंगे तो ये फोल्ड नहीं हो पाएगा।
अब मैं यहाँ पर समोसे को फोल्ड करके दिखा देती हूँ। पानी हम इस तरह से चारों तरफ लगा लेंगे और देखिए इस तरह से आपको फोल्ड करना है। ऊपर से आपको अच्छी तरह से चिपकाना है, फिर आपको अंदर की तरफ इस तरह से लाके इसे बंद कर देना है और किनारों को आपको इस तरह से खींचते हुए बंद करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से समोसा जो है फोल्ड हो जाता है। अगर घर पर मेहमान आने वाले हैं और आपके पास टाइम कम है, इस तरह से स्नैक्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को फॉलो करके बनाइए। कम टाइम पर आपका ढेर सारे समोसे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं 3 गोले को इस्तेमाल करके इस तरह से समोसा बना रही हूँ। तो एक गोले से आपका 8 समोसा बनकर तैयार होगा। बहुत ही मज़ेदार का भी बनता है, क्रिस्पी बनता है और इसे बनाना कितना आसान है आप देख ही चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से मैं सभी समोसे को पहले फ़ोल्ड कर लूँगी और इसे फ़ोल्ड करने के बाद अगर आप इस तरह से कोई भी बर्तन पर रखना चाहते हैं तो पहले आप इस तरह से मैदे को छिड़क दें, उसके बाद इस तरह से एक-एक करते हुए समोसा रख लें। जब आप इसे फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। इस तरह से आपको सभी समोसा बना लेना है। तो यहाँ पर हमारा आलू समोसा बनकर तैयार है। अब मैं यहाँ पर रोल समोसा आप लोगों को बनाकर दिखा देती हूँ। तो उसी तरह से हम रोटी को पहले बेल लेंगे सूखा मैदा लगाकर। बहुत ही सिंपल तरीका होता है। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा कटोरी जो है इसके सेंटर पर रख लेती हूँ। अब हमें आलू मसाला चारों तरफ फैलाकर इस तरह से लगा लेना है। रोल समोसा भी बनाना बहुत ही आसान है। इसे भी अगर आप बनाना चाहते हैं बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा, ढेर सारा बनकर तैयार होगा। उसी तरह से हम इसे कट कर लेंगे। जितना आप इसे बारीक काटेंगे उतना आपका समोसा छोटे साइज़ का बनेगा और ढेर सारा बनेगा। तो यहाँ पर मैं 1 इंच का गैप रखकर ही इसे कट कर रही हूँ इस तरह से। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके सेंटर में ब्रश के हेल्प से पानी लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर पानी ऐड कर लेती हूँ, पानी लगा लेती हूँ इस तरह से ब्रश के हेल्प से। आप चाहें तो हाथ से भी लगा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरह से रोल कर लेना है। बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही मज़ेदार का आपका रोल समोसा बनकर तैयार होगा। इसे आप अपने घर के बच्चों को भी अगर बनाने के लिए दे देंगे वो भी बहुत ही खुशी से और एंजॉय के साथ इसे बनाएंगे, क्योंकि इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। आप देख ही सकते हैं ढेर सारा आपका रोल समोसा बनकर तैयार हो जाएगा। देखने में भी खूबसूरत लगता है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार का और बहुत ही क्रिस्पी भी बनकर तैयार होता है। इसी तरह से हम सभी रोल पहले बनाकर तैयार कर लेंगे, यानी रोल समोसा। तो इसे भी मैं उसी तरह से रखूँगी। पहले प्लेट पर थोड़ा-सा मैदा छिड़क दूँगी, उसके बाद हमें इसे रख देना है। जब हम इसे फ्राई करेंगे बिल्कुल भी आपस में चिपकेगा नहीं। तो इस तरह से आपको सभी पहले रोल समोसा बनाकर इस तरह से रख लेना है। तो हमारा आलू समोसा भी बनकर तैयार है और साथ ही रोल समोसा भी बनकर तैयार है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी रोल समोसा बनाकर तैयार कर दिया है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देती हूँ पिन व्हील समोसा। एक ही डो से और एक ही आलू मसाला से मैं यहाँ पर आप लोगों को 3 तरह की स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 गोले को एक कर लिया है। बड़ा सा गोला मैंने इस तरह से लेकर रोटी की शक्ल में इसे पहले बेल लूँगी। इसे बनाना तो और भी आसान है। तो यहाँ पर देखिए रोटी की शक्ल में हम इसे बेल लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आलू मसाला इसके सेंटर में रखना है और चारों तरफ अच्छी तरह से फैला लेना है, बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पर आपका आलू मसाला जितना महीन रहेगा उतना ही ये अच्छी तरह से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए आलू मसाले को मैंने अच्छी तरह से चारों तरफ स्प्रेड कर लिया है। उसके बाद हम इस तरह से रोल कर लेंगे। सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से आपका पिन व्हील समोसा बनकर तैयार होता है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से रोल कर लिया है। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। नाइफ़ से आपको कट करना है, लेकिन आपको बिल्कुल इस तरह से आगे पीछे करते हुए नाइफ़ चलाना है, तब जाकर आपका रोल का जो शेप है बिल्कुल इस तरह से आएगा। अब अगर आप एक साथ ही इसे कट कर लेंगे तो बिल्कुल भी इस तरह से शेप नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको आगे पीछे करते हुए इसे कट कर लेना है। उसके बाद हम हाथ में इस तरह से लेकर इसे शेप दे देंगे और हल्का सा दबा देंगे इस तरह से। तो लीजिए अब जो है हमारा पिन व्हील समोसा बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार का बनता है और क्रिस्पी भी बनता है। इसे बनाना कितना आसान है आप देख ही चुके हैं। पिन व्हील समोसा को फ्राई करने के लिए क्या है ना, हमें पहले एक कटोरी में डाल देना है 2 चम्मच मैदा और थोड़ा सा पानी डालकर हमें इसका एक स्लरी बना लेना है। उसके बाद हमें स्लरी में इसे डिप करना है, फिर हम इसे फ्राई करेंगे। डायरेक्ट हम इसे तेल पर नहीं फ्राई करेंगे, अगर करेंगे तो बिल्कुल आलू इसका खुल जाएगा। तो इस तरह से आपको पहले स्लरी बना लेना है, उसके बाद स्लरी में इसे डिप करना है, इस तरह से कोटिंग कर लेना है। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समोसा फ्राई कर लेते हैं। स्टोव के मीडियम लो फ्लेम पर मैंने तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। तेल हमें ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है, बस हल्का सा गर्म करना है। उसके बाद एक एक करते हुए समोसा ऐड कर देना है। स्टोव के लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद हमें फ्लेम हाई कर लेना है। तो यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं समोसा लो फ्लेम पर मैंने 15 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लिया था। अब मैं फ्लेम हाई कर लेती हूँ। हाई फ्लेम पर हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए।
और जब आप समोसे को फोल्ड करें तब आप पानी अच्छी तरह से लगाकर इसे चिपकाएं। तो यहाँ पर 1-2 समोसा खुल गया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं तेल का किस तरह से तेल पर तैर रहा है। तो इसलिए आपको अच्छी तरह से इसे फोल्ड करना है। तो मैं तेल को छान लेती हूँ। तो मैंने तेल को अच्छी तरह से छान लिया है। अब मैं यहाँ पर रोल समोसे को फ्राई कर लेती हूँ। बिल्कुल उसी तरह से स्टोव के लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे 8 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसे हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए, इसका कलर गोल्डन ना आ जाए, हमें तब तक फ्राई कर लेना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारा रोल समोसा भी बनकर तैयार है। अब मैं इसे तेल से छान कर निकाल देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार का ढेर सारा नाश्ता आपका बनकर तैयार होगा। मेरी रेसिपी को फॉलो करके ज़रूर बनाइएगा, बिना कोई झंझट के। आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से एक ही डो और एक ही आलू मसाले से मैंने 3 स्नैक्स की रेसिपी बनाकर तैयार किया है। अब मैं यहाँ पर पिनव्हील समोसे को भी फ्राई कर लेती हूँ। बिल्कुल उसी तरह से हम स्लरी में इसे डिप करेंगे और तेल पर इसे इस तरह से डाल देंगे। स्लरी में अगर डिप नहीं करेंगे तो ये क्या है ना, तेल पर जाते ही बिल्कुल खुल जाएगा। तो इस तरह से आपको पहले स्लरी में इसे डालना है, उसके बाद इसे फ्राई कर लेना है। बिल्कुल उसी तरह से स्टोव के लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए हमें इसे फ्राई करना है। फिर हम फ्लेम हाई कर लेंगे जब तक कि क्रिस्पी ना हो जाए। तो अब मैं यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्च को हल्का हल्का सा मैंने कट लगा लिया है। इसे मैं यहाँ पर तेल पर डाल देती हूँ, क्योंकि स्नैक्स की रेसिपी में अगर तला हुआ हरी मिर्च ना हो तो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से मैंने हरी मिर्च को भी फ्राई कर लिया है। अब मैं यहाँ पर पिनव्हील समोसे को तेल से छान कर निकाल देती हूँ। बिल्कुल बनकर तैयार है। इसी तरह से हम हरी मिर्च को भी छान कर निकाल देंगे। आप इसे चाहें तो हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए या फिर टोमेटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं। ढेर सारा नाश्ता बनकर तैयार होता है। बहुत ही कम टाइम पर बहुत ही मज़ेदार का नाश्ता बनता है और 3 तरह का नाश्ता आपका बनकर तैयार होगा। तो इस रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज की स्नैक्स की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।